हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे, मस्त होंगे एकदम। एक बार पुनः आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। मेरे प्यारे साथियों, आज का ये जो सेशन है वह बड़ा शानदार सेशन होने वाला है, बड़ा मस्त, बड़ा गायक तरीके से होगा। क्यों भाई? क्योंकि आज का सेशन आपका हम लोग पद्य खंड से उठा करके चलने वाले हैं, बात करने वाले हैं। गोधुली में आप दो खंड से पढ़ते हैं, एक गद्य खंड, एक पद्य खंड। पद्य खंड अर्थात बोले तो काव्य खंड। तो आज हम लोग गद्य खंड से बात ना करके बाबू, आज हम लोग बात करेंगे आपके काव्य खंड से। और काव्य खंड से आपका दूसरा चैप्टर है प्रेम अयनीश्वरी राधिका। इस पर हम लोग बात करेंगे, एकदम अच्छे से बात करेंगे, लाइन टू लाइन चलेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तिका से एकदम लाइन टू लाइन बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम इस पाठ में आपके जो पद दिए गए हैं वो पद आपको हम पूरा बताएंगे अर्थ, साथ ही साथ आपकी जो पाठ्य पुस्तिका का जो प्रश्नावली है वह पूरी आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस शानदार सेशन में अंत तक जुड़े रहें। आज पूरी व्याख्या आज आपको इस पाठ से संबंधित मिलेगी। और आज का जो ये पाठ है ना, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके लेखक परिचय के बारे में। लेखक ना कह करके हम लोग पद में क्या कहते हैं, कवि परिचय। तो आज हम लोग कवि के बारे में भी जानेंगे। और आज के जो कवि है ना, वो बड़े रसीले आदमी हैं, बड़े रसिया व्यक्ति हैं, बहुत ही रसिया व्यक्ति हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आज के जो कवि हैं आपको अच्छे से पता होगा, आज हैं रसखान जी। और रसखान जी का जैसा नाम है वैसे ही इनका व्यक्तित्व है। ये बड़े शानदार व्यक्तित्व के पर्सन थे और इन्होंने जो कार्य किया है ना, सच पूछिए बड़ा है बेहतरीन और बहुत शानदार किया है। इनको कहा जाता है सोरठे के लिए नहीं, इनको सवैये के लिए कहा जाता है कि इनको सिद्धि प्राप्त है। एक दफा इनके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एक बात बोली थी। क्या जी? कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। अर्थात ऐसे मुसलमान हरिजन पर हम लोग क्या कर दें, कोटियों को, हिंदुओं को हम लोग क्या कर दें भैया, वार दें। अर्थात ऐसे एक मुसलमान अगर व्यक्ति बंदा हो तो ऐसे हजारों नहीं, ऐसे कोटि हिंदुओं का भी हम वार दें। क्योंकि रसखान की जो भक्ति थी वह कृष्ण के प्रति बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अमूल थी। सच पूछिए तो कृष्ण की भक्ति ऐसा इस तरीके से शायद ही कोई कृष्ण भक्त हुआ हो। इन्होंने अपने सवैये के माध्यम से जिस तरीके से कृष्ण की भक्ति प्रस्तुत की, सच पूछिए बाबू, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन रही है। इस बात को मैं इसीलिए बार बार जोर देकर के कहता हूं, इनको सवैये में सिद्धि प्राप्त थी और कृष्ण की भक्ति तो इनकी अलौकिक थी। अलौकिक प्रेम क्या होता है? जब आप ईश्वर के प्रति प्रेम करना शुरू करते हैं तो वह आपका अलौकिक प्रेम कहलाता है। हालांकि कहीं कहीं यह भी मिलता है कि ये रसिया भी थे। रसिया बोले तो इनको भी कहीं प्रेम हुआ था, लेकिन ऐसा कहीं जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये रसिया थे ऐसा मिलता है। इनकी दो बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक प्रेम वाटिका है, दूसरा आपका सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका में आपका प्रेम संबंधी बातें दर्शाई गई हैं, जबकि सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति के बारे में बात की गई है। ये इनकी दो मुख्य रचनाएं हैं और दोनों मुख्य रचनाओं पर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि इस पे प्रेम वाटिका से संबंधित क्या है। तो भाई प्रेम, प्रेम वाटिका में क्या बताया गया, प्रेम संबंधी, जबकि सुजान रसखान में क्या बताया गया, कृष्ण की भक्ति संबंधी बातें की गई हैं। ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनके लिए कहा भी है और साथ ही साथ इनके जो गुरु हैं विट्ठल नाथ जी ने इनको पुष्टि मार्ग के बारे में ज्ञान दिया। ठीक है। और साथ ही साथ कृष्ण का जो लीला गान है इसमें पदों में ना होकर के इन्होंने किसमें किया है, सवैयों में किया। सवैया में इनको सिद्धि प्राप्त थी, जैसा कि मैंने आपको बोला भी है। और इसीलिए जिस तरीके से इन्होंने सवैयों का प्रस्तुतिकरण किया है, सच पूछिए तो सवैये के माध्यम से अगर देखा जाए तो सवैये में जब इन्होंने प्रस्तुत किया चीजों को तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से रखा है। और एक बात बता देते हैं, सवैये में इनको सिद्धि इसीलिए प्राप्त होती कि जिस तरीके से इन्होंने बातों को प्रस्तुत किया है, ऐसा किसी भी कवि ने नहीं किया है, ना तो कोई कवि ऐसा करने में सक्षम हो सका है। इसीलिए इनको प्रकांडता प्राप्त थी। ये प्रकांड थे, किसमें सिद्धि प्राप्ति थी इनको, सवैये में। आइए रसखान के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं, रसखान के बारे पर चर्चा करते हैं। तत्पश्चात हम लोग पाठ पर, आपकी जो कविता है उस पर चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। उसके बाद हम लोग आपकी अभ्यास प्रश्नावली देखेंगे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में निहित है। चले मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं और बात करते हैं। आप देख पाएंगे कि लेखक और परिचय रसखान जी का अगर देखें तो आपके रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। इनका जो जन्म हुआ है वह सही सूचना नहीं प्राप्त होता। ऐसा कोई कंफर्म नहीं कि इनका जन्म कब हुआ, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में जो लॉन्च हुआ था इनका, यह संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे।
इनकी वैसे तो कहीं जानकारी मिलती नहीं, लेकिन 1610 ईस्वी में इनका जो प्रेम वाटिका लॉन्च हुआ था उसमें यह पता चलता है कि ये पठान राजवंश से थे, जो कि दिल्ली के आसपास था, और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। इनका जो रचना काल रहा है वह जहांगीर के समय का रहा है, मतलब जहांगीर के ये समकालीन रहे थे इनकी रचनाएं। और जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हो गया, मुगल आए और पठानों को मुगलों ने पराजित कर दिया, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ये वहां से भाग खड़े हुए और ये ब्रजभूमि में आकर के कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। जैसे कि वहां पर ब्रज में हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, वहां सभी के सभी कृष्ण भक्ति में ही लीन रहते हैं। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। वैष्णव धर्म क्या होता है? जैसे भगवान विष्णु की जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग भगवान विष्णु के अनुयायी होते हैं, उनको वैष्णव धर्मी कहा जाता है, और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको शैव कहा जाता है। तो ये कैसे थे? ये वैष्णव धर्मी थे, वैष्णव धर्म का पालन करते थे। और यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। ये पहले रसिक प्रेमी थे, अर्थात पहले इन्होंने प्रेम किया था शायद, इसीलिए इनको रसिया कहा गया, रसिक प्रेमी थे। और बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर के कृष्ण भक्त हो गए, बट बाद में ये भगवान की भक्ति की तरफ लीन हो गए, अलौकिक प्रेम की तरफ आकृष्ट हुए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। 252 वैष्णवन की वार्ता, इनकी एक रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके गुरु हैं स्वामी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। और इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, एक तो प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रस खान। प्रेम वाटिका में आपको प्रेम निरूपण संबंधी बातें देखने को मिलेगी, जबकि सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति संबंधी, कृष्ण की भक्ति से संबंधित बातें इन्होंने सुजान रस खान में किया है। आगे देखते हैं जी। रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं सवैयों में किया है। रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में ना करके सवैयों में किया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे, इनको भैया सिद्धि प्राप्त थी, जैसे लिख देते थे इनका बात ही अलौकिक हो जाती थी। जितने सरस सहज प्रवाह में सवैये रसखान के हैं ना, जिस तरीके से, उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों, शायद ही ऐसा किसी अन्य कवि के साथ हो। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। रसखान का कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो कि उच्च स्तर का ना हो, ऐसा कोई सवैया नहीं मिलता। और उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार आप देख सकते हैं कि दृश्यों और वाह्यंतर स्थितियों की योजना में है। जब ये सवैयों को प्रस्तुत करते थे तो ऐसा दृश्य आकलन होता था और शायद ऐसा इनका वाह्यंतर होता था, जिस तरीके से प्रस्तुत होता था कि ऐसी स्थिति तो कहीं और हो ही नहीं सकती। ऐसा अनुमोदन, ऐसा प्रस्तुतिकरण तो कोई कर ही नहीं सकता इनके अतिरिक्त, ये स्वयं ये खुद ही कर सकते हैं। वहीं रसखान के सवैयों की ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है, अर्थात इस सवैये की जो ध्वनि है उसकी प्रवाह भी क्या है? अपूर्व माधुरी है, मतलब बड़ा मधुर है। अगर आप गायन करें तो बड़े उचित ढंग से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है, और ब्रज भाषा का एक ऐसा सहज प्रवाह है, ऐसी सहजता के साथ कहीं भी आपको प्रस्तुतिकरण नहीं मिलने वाली। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर क्या करते हैं? काव्य रचते हैं। कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। उनमें क्या है? उल्लास है, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। इनके अंदर वो उल्लास, वो जोश भी भरा रहता है। वो मादकता बोले तो एक अपनी तरफ चुंबकत्व के जैसे खींचने की शक्ति, और उत्कृष्टता, इतने उत्कृष्ट शब्दों के साथ इतने उत्कृष्ट सवैयों का प्रस्तुतिकरण, तीनों चीजें आपको देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, ऐसे कोटि हिंदुओं को हम वार दें। संप्रदाय युग मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान। कैसे संप्रदाय मुक्त? मतलब किसी संप्रदाय को नहीं मानते थे ये। कृष्ण भक्त कवि रसखान, इनको कृष्ण भक्त भी कहा जाता था। हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं, हिंदी के लोकप्रिय भी हैं और जातीय कवि हैं। यहां रसखान रचनावली से
कुछ छंद संकलित है। इनकी एक रचना है रसखान रचनावली, यहां से ये छंद लिए गए हैं। दोहे, सोरठे और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम युगल रूप, कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है। जो पहली है आपकी दोहा और सोरठा, उसमें क्या है, राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली भावमयी विदग्धता क्या है, मुखरित है। अर्थात कहा जाए दूसरे सवैये में इन्होंने क्या किया है कि ब्रज भाषा में इन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, ये सारी चीजें वहां पर प्रस्तुत किया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बाबू, बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इसके पहले, इस पद को स्टार्ट करने से पहले, इस सवैये को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डीएलएस एजुकेशन मंटू सर और डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो निश्चिंत रहें। और बाबू जो पहली बार जुड़ रहे हैं ना, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको पूरी की पूरी सारे सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन समय पर मिले और आप क्लास अटेंड करने में पॉसिबल हो सके। साथ ही साथ आपके साथ मैं यही कोशिश करूंगा कि आप जब सेशन में आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर कर लें, जिससे कि और आपके जो साथी जन हैं वो भी आपके साथ जुड़ जाएं। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं बाबू। पद शुरू होता है कि प्रेम अयन श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। अर्थात कवि रसखान जी प्रेम अयनी श्री राधिका, राधिका जी के बारे में क्या कह रहे हैं और कृष्ण जी के बारे में क्या कहते हैं। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। जो प्रेम है इनका भगवान कृष्ण के प्रति, ये क्या है, ये जो राधिका जी हैं वो भगवान कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं ये तो सब जानते हैं। यह राधा क्या है, ये भगवान कृष्ण की प्रेमिका है। और भगवान कृष्ण कौन है ये तो सब जानते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम बरन नंद नंद। नंद नंद बोले तो नंद के लाला किसको कहा जाता है, भगवान कृष्ण को कहा जाता है नंद का लाला। अब नंद का लाला का आशय यहां पर यही है जी, क्या है कि अर्थात भगवान कृष्ण के नंद के लाला की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, सारे बच्चे बताएं, क्लियर है जी। तो यहां पर नंद का आशय यह है कि नंद के लाला अर्थात जिसके यहां पलते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण के पिता तो कोई और है, बट इन्होंने जन्म जहां लिया वहां अलग है, इनको पालन पोषण किसी और ने किया है। तो उसी पर यह चर्चा करके बताते हैं, क्या बताते हैं वो देखिए कि राधा क्या है जी, राधा हमारी प्रेम स्वरूपा है। ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा के बारे में, ये कहते हैं कि राधा हमारी क्या है जी, प्रेम स्वरूपा है। कौन, हमारी राधा रानी। और अगर देखें नंद के नंद क्या है जी, भगवान कृष्ण प्रेम रूप है। ये प्रेम स्वरूपा है और ये नंद के नंद क्या है, प्रेम रूप है। ये प्रेम रूप है, प्रेम बरन, प्रेम बरन बोले तो प्रेम रूप है ये। और राधिका कौन है, ये प्रेम स्वरूप है। प्रेम अयन श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। जो हमारी राधिका जी हैं ये प्रेम स्वरूपा हैं, और जो भगवान नंद के हैं, जो नंद के लाला हैं अर्थात भगवान कृष्ण क्या है, वह प्रेम रूप है। अब इसमें अगर देखें तो ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका जो है, ये क्या है, प्रेम वाटिका के दो, ये दोनों क्या है, माली और मलिन द्वंद्व है। ये दोनों माली और मलिन है, कहां के, प्रेम वाटिका के। कौन, दोनों, कौन भैया, दोनों राधा कृष्ण। राधा कृष्ण क्या है जी, ये इस वाटिका के, प्रेम वाटिका के दो माली मलिन द्वंद्व, ये दोनों क्या है, माली और मलिन है। राधा और कृष्ण, माली किसको कहा है, राधा को, मलिन किसको कहा है, कृष्ण को। ठीक है जी, क्लियर है, वेरी गुड। और फिर आगे क्या कहते हैं कि कवि ने जब देखा मोहन छवि रसखान लखी, अब दृग अपने नाहि। जब रसखान जी ने मोहन छवि देखी, रसखान जी ने जब मोहन की छवि देखी, लखी अब दृग अपने नाहि, इनके जो नयन है इनको अपनी तरफ नहीं देखने दे। अब ये अपनी तरफ देखना उचित नहीं समझते, ये केवल और केवल मोहन की छवि की ही ओर एक बार देख लिए, अब इनको अपनी तरफ नहीं देखना है, ये लीन हो गए उसी में। आगे कहते हैं अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। जिस प्रकार से धनुष से तीर छूट जाती है,
जिस प्रकार से धनुष से तीर छूट जाती है, ठीक उसी प्रकार से अपने तरीके से इनका जो सर से जहां है, इनका जो धनुष से, जैसे धनुष से तीर छूट जाती है, उसी प्रकार से इनके सर से वो बात नहीं जाती कि जिस प्रकार से इन्होंने ये छवि निहारी है, ठीक इसी प्रकार से इनके बात से वो चीजें छूटती नहीं है, भले ही धनुष से तीर छूट जाता है। आगे कहते हैं, मो मन मानिक ले गयो, मेरे मन को ले गया, चितय चोर नंदनंद, वही नंद के लाल हमारे मन के ले गए, हमारे मन को चुरा ले गए, हमारे मन के चित्त को चुरा ले गए। कौन? नंद के नंद अर्थात भगवान कृष्ण। अब मैं बेमन, मैं क्या करूं, अब मैं बेमन हो गया हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एकदम से बेमन हो गया हूं। परी फेर के फंद, अब ऐसी दुविधा में फंस गया हूं, ऐसे फेर में मैं फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं, मैं दुविधा में हूं। मेरे मन को तो खींच ले गए हैं भगवान कृष्ण, ले गए हैं उठा करके, अब मैं क्या कर सकता हूं। प्रीतम नंद किशोर, मतलब हमारे प्रेमी जो नंद किशोर हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, जा दिन तय नयन नहीं लगे हो, उन्हीं के पास तो दिन में हमारे नैन लग जाते हैं, और मेरा तो कहीं मन ही नहीं लगता, और मैं कहीं देखता ही नहीं। मन पावन चित्तचोर, जो हमारा मन है ये पावन हो गया है। कैसे? चित्तचोरी हो गई, किसने कर लिया? पलक ओट नहीं कर सकूं, इतना चित्तचोर हो गया है मेरा मन कि अब ये जो पलकें हैं ना, ये झुकती नहीं है, ये झपकती नहीं है। किसके लिए? उस नंद किशोर के लिए, उस चित्तचोर के लिए जो मेरे चित्त को चुरा ले गया है। चित्तचोर भी किसको कहा जाता है? भगवान कृष्ण को चित्तचोर कहते हैं, भगवान कृष्ण को ही चित्तचोर कहा जाता है। इन्होंने मेरे मन को चुरा लिया है और पलक ओट नहीं कर सकूं, और इनके प्रेम में अपने पलक को भी झपका नहीं पाता हूं। ये रहा, ये पूरी व्याख्या रही इस सवैये की। ठीक है जी, क्लियर है? लाइन टू लाइन एकदम, कोई समस्या नहीं। शबाश, आगे चलते हैं और बात करते हैं। आगे क्या कहता है कि करील के कुंजन ऊपर वारों, अर्थात यह जो यहां पर इस तरीके से कंकरीली जमीन है, यह जो भीड़ भाड़ है, यह जो जमीनें हैं, यहां पर हम इस पे सब कुछ वार दें, सब कुछ त्याग दें। यह जो पद्य है इसमें समझिए कि ये क्या कहते हैं, है ना? वेरी गुड, क्लियर है जी? शाबाश। इसमें ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस छंद में, ये सवैये में देखिएगा क्या कहते हैं। याल कुटियरु कमरिया पर, राजती हूं पुर की तजी डारों, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारों, रस खानी कबो इन आखिन सौ ब्रज, के बन बाग तड़ाग निहारों, और कोटि कहो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अर्थात इस छंद के शानदार सवैये, इस छंद के साथ रसखान जी बड़े रसिक भाव में कहते हैं, इनकी अभिलाषा है, रसखान जी की इच्छा है। रसखान जी सोचते हैं कि मेरी इच्छा को इन्होंने दर्शाया है। वो देखिए कैसे रसखान जी ने अपनी इच्छाओं का प्रस्तुतिकरण किया है, कितने शानदार तरीके से अपनी इच्छाओं का यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिएगा, या लकुटी अरुका मरिया पर, राज तिहुपुर को तजिडारों, अर्थात यह जो इनकी लाठी है और इनकी जो कमरिया है, किसकी भैया? हमारे झुंझुन वाले अर्थात भगवान कृष्ण की, जो मस्त मटक करके चलते थे, पूरे गोकुल वासियों को अपने प्रेम जाल में फंसा के रखते थे, एकदम मोहित करके रखते थे। इनकी अगर लकुटी मिल जाए, किसकी? इनकी लकुटी मिल जाए, और कमरिया, इनकी करधन मिल जाए, जो कमर में बांध के रखते हैं ना कमरिया, वो मिल जाए, और इनकी लकुटी अर्थात इनकी लाठी मिल जाए, पर राज तिहुपुर, तो मैं तीनों लोकों का जो साम्राज्य हो अगर मिला हो तो मैं तज डारा हूं, इसको छोड़ दूं, इसको त्याग दूं। केवल और केवल अगर एक तरफ आप तीनों लोकों का राजपाट रख दीजिए, और एक तरफ आप भगवान श्री कृष्ण की जो लकुटी पहनते थे वो, और जो लाठी लेकर के चलते थे वो, जो इनकी लाठी हुआ करती थी वो, और जो एक कमरिया पहनते थे करधन, वो मिल जाए, तो मैं क्या कर दूं भैया? ये तीनों लोकों का राजपाट मैं त्याग दूं, ऐसी मेरी मनोकामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। आठा सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारों, और अगर मुझे वही नंद बाबा की गाय, जो भगवान वासुदेव कृष्ण
चराया करते थे। जो भगवान वासुदेव कृष्ण जिन गायों को, नंद बाबा की गायों को चराया करते थे ना, अगर वो गायें मुझे मिल जाएं, तो अगर मेरे पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां देने को भी पड़ जाए तो मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे दूंगा, लेकिन मैं उस नंद बाबा की गाय चराना स्वीकार करूंगा जो भगवान कृष्ण चराया करते थे। कितना अच्छा, कितना मधुर वर्णन किया है रसखान जी ने अपने शब्दों के माया जाल के माध्यम से। शानदार तरीके से अपने अलौकिक प्रेम को इन्होंने दर्शाया है, उस कृष्ण की भक्ति को दर्शाया है। इन 2 पंक्तियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया। आगे देखते हैं। रस खानी कबोइन आखिन सौब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। फिर अगली पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि रसखान ने कब अपनी आंखों से ब्रज के बनबाग और तड़ाग को निहारा है। रसखान ने तो कब से इन्हीं आंखन से, अपनी आंखों से केवल ब्रज के बनबाग और तड़ाग को ही निहारा है। बनबाग बोले तो बगीचा और आपके तड़ाग बोले तो तालाब, इन्हीं चीजों को निहारा है अर्थात देखा है। और बात करें कोटिक हौ कल धौत के धाम, और कोटिक अर्थात कोटि कोटि की बात कर ले, चाहे जिसकी बात कर ले, चाहे जितने धामों की बात कर ले, चाहे महल और 2 महलों की बात करें, फिर भी हम क्या करें कि करील के कुंजन ऊपर वारों, या जो करील है हमारे धाम में, हमारे ब्रज में, हम इसके आगे हम अपने महलों 2 महलों को भी त्याग दें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमें लाख चीजें मिल जाएं, लेकिन मैं अपने ब्रज के लिए इन सभी चीजों को त्याग दूंगा। मैं स्वीकार करूंगा कहां रहना, ब्रज के बनबाग में रहना, तड़ाग में रहना, जहां भगवान कृष्ण खेले थे, जहां भगवान कृष्ण रहे थे, जहां पर भगवान कृष्ण जिस धूल में लेटे थे, उस भूमि पर ही मैं रहना स्वीकारूंगा। भले मुझे महल 2 महलों को त्यागना पड़े, सब कुछ त्याग दूंगा, लेकिन मैं रहूंगा कहां पर? यहीं पर, इसी स्थिति पर जहां पर भगवान कृष्ण रहे और खेले। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड बाबू। ये रहे आपके दोनों पद और आपने अच्छे से समझा। अब अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप प्लीज बताएं और हम आगे स्टार्ट करते हैं फिर आपका अभ्यास प्रश्नावली। ये रहा आपका अभ्यास प्रश्नावली, एक एक लाइन टू लाइन चलेंगे। पूछ रहा है कि कवि ने माली मलिन किन्हें और क्यों कहा है, तो आप जवाब देंगे माली मलिन किसको कहा है भैया? राधा और कृष्ण को कहा है। राधा और कृष्ण को माली मलिन कहा है। क्यों भैया? यहां पर मैंने आपको बताया था ना कि प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम बरन नंद, अर्थात राधिका क्या है? ये प्रेम स्वरूपा है, और भगवान कृष्ण नंद के लाला क्या है? वो प्रेम रूप है। और प्रेम वाटिका के 2 माली मलिन और द्वंद, ये दोनों लोग क्या है? माली और मलिन है, क्योंकि ये लोग अपने प्रेम के माध्यम से एक प्रस्तुतिकरण दिया था। भगवान राधा और भगवान कृष्ण ने इस बात को दर्शाया है कि प्रेम कितना अलौकिक होता है, कितना शानदार होता है। इस प्रेम रूपी प्रसंग को इन्होंने व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया, अपने पूरे इस जीवन चरित्र में इन्होंने दर्शाया। यही एक कारण है। और प्रेम जिस प्रकार से इन्होंने किया है, जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि प्रेम मिलन ही नहीं होता, अब मिल जाना ही प्रेम नहीं है, विरह में आपकी असली प्रेम की परीक्षा होती है। इन्होंने इस बात को दर्शाया कि प्रेम आपका तब पहचान में आता है जब आप दूरियों में रहे, जब आप डिस्टेंस में रहें, तब आपका प्रेम देखने लायक होता है, तब आपका प्रेम पहचान में आता है कि आप असली प्रेम करते हैं कि बस ऐसे ही। प्रेम ये थोड़ी ना होता है कि आपको कोई दिखा, कोई सुंदर दिख गया तो आप उससे प्रेम करने लगे, वो सुंदर है इसलिए प्रेम नहीं। प्रेम ये नहीं है, ये तो एक आकर्षण है। आकर्षण तो किसी के प्रति हो सकता है, एक जानवर के प्रति भी हो सकता है, लेकिन प्रेम, प्रेम ऐसे नहीं होता। ठीक है, प्रेम तो वो, इसीलिए तो प्रेम की जब व्याख्या की होती है तो बस एक बात बोला जाता है, राधा कृष्ण वो प्रेम है, सती शिव वो प्रेम है कि नहीं? तो प्रेम की परिभाषा इसे कहते हैं। ये प्रेम नहीं है आपने किसी को देखा, एक नजर में आपको प्रेम हो गया, तो वो प्रेम नहीं, वो आकर्षण है। तो बाबू इससे बचिए आप लोग, ठीक है? शाबाश। आगे देखते हैं प्रश्न। तो इन्होंने, कवि ने माली मलिन किन्हें और क्यों कहा है? क्योंकि राधा और कृष्ण को माली और मलिन कहा है, क्योंकि इन लोगों ने प्रेम को एक सही परिभाषा के साथ प्रस्तुत किया है। प्रेम को इन लोगों ने एक सही परिभाषा के साथ प्रस्तुतिकरण दिया है कि नहीं? तो बिल्कुल बाबू। आगे बात करते हैं, इसी प्रेम की कारण, इसी वजह से इनको क्या कहा गया है? यही एक कारण है कि इनको
प्रेम की बात करने के साथ साथ इन्होंने बात की है और मानते इसलिए हैं कि जो प्रेम रूपी जो वाटिका है, उस प्रेम रूपी वाटिका के, उस बगीचे के ये क्या है, माली और मलिन है। किसके? प्रेम रूपी वाटिका के। प्रेम रूपी वाटिका की ये माली मलिन है। ठीक है जी, क्लियर है? सारे बच्चे बता दें। वेरी गुड, शाबाश जी। अर्थात बात करें तो इनका जो प्रेम है वह किस पर निर्भर है? इसी वाटिका पर। यही एक कारण है कि इनको प्रेम किसकी, इनको प्रेम वाटिका का माली और मलिन कहा गया है। किसको? राधा और कृष्ण को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पूछ रहा है भैया कि द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। दूसरे दोहे का आपको क्या करना है? काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। देखिएगा, दूसरे दोहे का देखिएगा जी, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हां, इसमें सवैया छंद के अनुसार आपके भावों को प्रस्तुत किया गया है। किसके अनुसार? सवैया जो छंद होती है उसके अनुसार, उसको देखते हुए आपके यहां पर भावों को प्रस्तुत किया गया है। अब आगे इसमें हम देखेंगे क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि रसखान की जो चॉइस होती है, जो इच्छा है उनकी इच्छा क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है कि वो सब कुछ त्याग दें, बस उनको भगवान कृष्ण की चीजें, भगवान कृष्ण का प्रेम मिल जाए। तो भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार है ना। और ये केवल और केवल कहां रहना चाहते हैं? ब्रज में ही रहना चाहते हैं। ये ब्रज में ही रहना चाहते हैं, यही निवास करना चाहते हैं, इससे दूर नहीं जाना चाहते ये। ठीक है जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महल दो महले हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें केवल और केवल ब्रज में ही निवास करना है, ब्रज में ही रहना है। और देखे, ये तो ये भी कहते हैं कि या लकुटी या रुका मरिया, ये हम सब कुछ त्याग दें, बस हमें क्या मिल जाए? भगवान कृष्ण की वो लकड़ी अर्थात लाठी और इनकी कमरिया जो करधन होती है। और अगर हमें नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो हम सब कुछ, 8 सिद्धियां और 9 निधियां हम क्या कर दें? त्याग दें। और फिर क्या कहते हैं? हम रसखान जो हैं, हम इसी ब्रज को देखना चाहेंगे, यहाँ के बाग में रहना चाहते हैं, यहाँ के तालाब में खेलना चाहते हैं, इसी को निहारते हुए हम जीना चाहते हैं, मरना भी हम इसी को देखते हुए चाहते हैं। हम इसके लिए क्या करें? हम चाहे लाख हमें दे दो, महल दो महले दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब कुछ क्या करेंगे? त्याग देंगे। ठीक है जी। और यहां पर ये क्या करते हैं? वैराग्य गुण की तरफ बढ़ जाते हैं। इनको और कुछ नहीं मिलता, केवल और केवल वैराग्य प्राप्त हो जाता है फिर, कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें केवल भगवान की भक्ति से मतलब है, और चीजें इनके लिए मायने नहीं रखती। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है और कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कृष्ण को चितचोर क्यों कहा गया है? कि एक दफा कवि ने क्या किया कि केवल इनके रूप को निहार लिया है, तब से कवि अपने आप को भी नहीं देख पा रहा, और कवि के चित्त को, जो इसका चित्त है, कवि का जो मन है, इसको चुरा ले गए हैं। कौन? भगवान वासुदेव कृष्ण। उन्होंने, उनकी छवि ने इनको चुरा लिया है, इनके मन को एकदम से मोहित कर लिया है अपने लिए, है ना जी, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है एकदम से, और चीजें इनको कुछ भाती नहीं, केवल और केवल भगवान कृष्ण की छवि ही भाती है। और सच बताएं तो इनको कृष्ण को चोर इसीलिए कहा है कि इन्होंने इनकी छवि को जब से मैंने देखा, ये मेरे मन को चुरा ले गए, इसीलिए भगवान कृष्ण को चोर कहा है, क्योंकि इन्होंने मोहित कर लिया है मुझे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है अपने मनमोहक छवि से। और कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि का बस इतना ही कहना है कि भगवान कृष्ण की जो छवि है वह इतनी मनमोहक है कि मैं आकर्षित होता चला जाता हूं, मैं इसके बाहर आ ही नहीं पाता, मैं इसी में घुला मिला रहता हूं, इसके बाहर नहीं। आगे चलते हैं। अगला है, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। अब सवैया जो आपका नीचे है, कौन सा सवैया है जी? सवैया आपका है, या लकुटिया रुका मरिया पर, राजती हूं पुर के तज डारों, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारों, रस खानी कबो इन आखिन सौ ब्रज,
के बन बाग तड़ाग निहारों, कौटिक हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अर्थात रसखान जी की जो इच्छा है वो ये कहती है कि भैया मैं कहीं और जाना ही नहीं चाहता, मैं केवल और केवल कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहना चाहता हूं। अर्थात सवैये में कवि कैसी आकांक्षा प्रकट करता है, यह कहता है कि अगर मैं कह दूं कि मेरी इच्छा केवल इतनी है कि अगर भगवान कृष्ण की लकुटी अर्थात लाठी, उनकी कमरिया अर्थात कमर करधन जो मिल जाए, कमरबंद मिल जाए, तो मैं इन तीनों लोगों का सुख त्याग दूंगा, सुख छोड़ दूंगा। और अगर नंद बाबा की गाय जो भगवान कृष्ण चराया करते थे, अगर वो गायें मुझे चराने को मिल जाएं, तो मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों को त्याग दूंगा। मेरे लिए अगर एक तरफ 8 सिद्धियां और 9 निधियां रखी हों, तब भी मैं नंद बाबा की गाय चराना स्वीकार करूंगा जो भगवान कृष्ण चराया करते थे। फिर और कौटिक हो कल धौत के धाम, और भैया लाख कुछ चीजें हों, मैं केवल और केवल इस ब्रज के वन और बाग और तड़ाग को ही निहारना पसंद करूंगा। मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, मैं इसी धूलि में धूसरित होना चाहता हूं जहां भगवान कृष्ण खेले, जहां भगवान कृष्ण बड़े हुए, जहां भगवान कृष्ण चले। मैं इस भूमि के अतिरिक्त कहीं और नहीं जाना चाहता, चाहे मुझे महल 2 महलें दे दीजिए आप, मुझे स्वीकार नहीं है। यही भावार्थ बताने का आशय यह है कि रसखान जी का भाव ये कहता है कि वो भगवान कृष्ण की अलौकिक भक्ति में लीन है, वो वैराग्य धारण कर चुके हैं, उन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें केवल और केवल मतलब है तो किससे? भगवान कृष्ण से, उनकी भक्ति से, उनकी छवि से। उनकी छवि के अतिरिक्त तो वो कुछ निहारना भी नहीं जानते, वो केवल और केवल उन्हें चीजें कुछ ही नजर आती हैं और उन्हें कुछ नहीं दर्शाता। ये इसका भावार्थ है। अब व्याख्या करें कि मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। निम्नलिखित संदर्भ अगर आप लिखेंगे तो निम्नलिखित पंक्तियां आपके गोधली पाठ्य पुस्तिका के पद्य खंड से रसखान द्वारा रचित प्रेम ऐनी श्री राधिका रानी से लिया गया है। इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक प्रेम के बारे में इन्होंने बात की है कि किस प्रकार से। अब व्याख्या लिखेंगे तो निम्नलिखित पंक्ति का आशय यह है कि मन पावन चित्तचोर, ये जो हमारा चित्तचोर है कौन? भगवान कृष्ण। उन्होंने हमारे मन को क्या किया? चुरा लिया है, अपनी ओर ले गए हैं, पलक ओट नहीं कर सका हूं। और आज स्थिति ऐसी है कि मैं अपनी पलकों को मैं छपका नहीं पाता। उन्होंने मेरी छवि को क्या किया है? ले लिया है, एकदम से अपनी छवि के माध्यम से मुझे आकर्षित कर लिया है, मेरे मन को जीत लिया है। वो मेरे चित्तचोर है, मेरे मन को ले गए, चोरी कर ले गए अपनी छवि के द्वारा। अगली पंक्ति है रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और अगली पंक्ति के माध्यम से भी कवि यही कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियां आप संदर्भ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? निम्नलिखित पंक्तियां हमारी गोधली पाठ्य पुस्तिका की पद्य खंड से वर्णित है, प्रेम ऐनी श्री राधिका नामक पाठ से उद्धृत है। इस पंक्ति में रसखान जी कहने का आशय यह है कि रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज, रसखान ने कभी इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा है। उन्होंने केवल क्या देखा है? ब्रज का जो बाग है, जो तड़ाग है, तालाब है, केवल इसे ही निहारा है, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ देखना नहीं समझा। उन्होंने केवल देखा है तो केवल ब्रज के बाग वहां के वन और तड़ाग को निहारा है, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं देखा। और वो कुछ देखना भी नहीं चाहते, वो चलना भी वहीं चाहते हैं जहां भगवान कृष्ण चले, वो धूसरित होना चाहते हैं उसी धूल में जहां भगवान कृष्ण कभी चले थे। ब्रज के अतिरिक्त वो कहीं नहीं जाना चाहते, न महले न 2 महले। अगला है कविता के आसपास हिंदी के मध्ययुगीन प्रमुख मुसलमान कवियों की कालक्रम से सूची बनाएं। यह आपका होमवर्क है, आप लोग जरूर एक बार सूची करके हमें बताएं, या आपके लिए होमवर्क रहेगा। और दूसरा, रसखान के रचनावली पुस्तकालय से उपलब्ध जो कर उसमें प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के दोहे पढ़कर के प्रेम के संबंध में कवि के विचारों पर एक टिप्पणी लिखें। जब प्रेम वाटिका ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, इसको आपको लिखना है, लेकिन प्रेम वाटिका में क्या है? केवल प्रेम से संबंधित बातें हैं। तो आपने इस कविता के माध्यम से जो कुछ सीखा है तो आप प्लीज अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी नोट में जरूर लिखें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जरूर करें। अगला है अष्टछाप क्या है, इसकी स्थापना किसने की? अष्टछाप के कवियों की क्रमवार सूची बनाइए। यह आपका होमवर्क रहेगा और आप इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर है तो मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर दे रहा हूं, फिर भी आप लोग इस पर बताएंगे। ठीक है बाबू, शाबाश।
आगे चलते हैं, बाकी बात करते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बाकी आपको समास निर्देश करते हुए निम्नलिखित पदों के समास विग्रह कहना है, जैसे प्रेम ऐनी, प्रेम बरन, नंद नंद, प्रेम वाटिका, माली मलिन। अब इसको आपको समास का विग्रह करना है। अब विग्रह कैसे, किस प्रकार से करना है वो आपको समझना है जी। देखते हुए चलिए, जैसे प्रेम की ऐनी, अर्थात जब प्रेम ऐनी की बात करेंगे, प्रेम ऐनी का अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेम की ऐनी, प्रेम की ऐनी, ठीक है जी। प्रेम की ऐनी बोले तो आपका ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है ये, ठीक है जी। कौन, प्रेम की ऐनी कौन है जी, राधिका है, ठीक है। अब प्रेम वास, प्रेम बरन की बात करते हैं। प्रेम बरन में आप क्या करेंगे जी, प्रेम बरन में आप कह सकते हैं कि प्रेम का वर्ण, जो कि प्रेम का वो क्या किया, उन्होंने वर्ण किया, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। प्रेम का बरन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आगे बात करेंगे नंद नंद, नंद का नंद, अर्थात भगवान कृष्ण की बात हो रही है। नंद के लाला कहते हैं नहीं, नंद के लाला अर्थात भगवान कृष्ण की बात हो रही है। क्लियर है जी। नंद का है जो नंद, अर्थात जो बेटे हैं नंद जी के, कौन, अर्थात भगवान कृष्ण। ये भी क्या है, आपका कर्मधारय समास है। नंद नंद क्या है जी, कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम वाटिका की बात करते हैं। प्रेम वाटिका क्या है जी, प्रेम की वाटिका अर्थात आपका तत्पुरुष समास। जो प्रेम वाटिका है ये क्या है जी, तत्पुरुष समास के अंतर्गत है, या भी तत्पुरुष समास है। माली और मलिन, माली और मलिन की बात हो रही है, तो माली और मलिन अर्थात यहां पर विरोधाभास दिख रहा होगा, यहां पर विरोधा बोले तो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की बात हो रही है, एक दूसरे से विरोधी, अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। रसखान की बात करें, रसखानी, रसखानी का आशय क्या है जी, रस की खान, जो कि रस की खान है। रसखान बोले तो रस की खान, रस की खान, ये क्या है आपके, रसखान जी है। आगे बात करते हैं चितचोर, जो जिसने मन को चोरी कर लिया हो, अर्थात भगवान कृष्ण, ठीक है जी। चित है चोर जिसका, अर्थात कृष्ण, जिसका चित क्या है, चोरी कर लेने वाला। चित है चोर जिसका, चित है चोर जिसका, जो चोरी कर लेते हैं, अर्थात कृष्ण, इसीलिए इनको चित चोर कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है बाबू, सारे बच्चे बता दें। वेरी गुड। या क्या है, यह बहुव्रीहि है, या भी क्या है, बहुव्रीहि समास है आपका जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मनमानिक और बेमन। अगर इसकी बात करें, मनमानिक अर्थात मन है जो मानिक, जो मन के हिसाब से चले, जो मन से चले, अपने मन से, अपने मन की करे, वही होता है मनमानिक, ठीक है जी। या भी आपका क्या है, कर्मधारय है। और आपका ये बेमन का मतलब बिना मन का, जो कि बेमन का काम करे, बिना मन के, बिना मन के, यह कर्मधारय समास है आपका, बिना मन के, बेमन अर्थात, ठीक है जी। जी हाँ, ये आपका व्यय भाव है, ये आपका कर्मधारय है। मनमानी का आपका कर्मधारय है, ये आपका अव्ययी भाव है, बेमन, ठीक है बाबू। अगला है आपका नवनिधि और आठों सिद्धि। अब यह आपका देख रहे होंगे द्विगु, क्योंकि यहां पर गिनतियों की बात होती है, आगे संख्यावाचक होता है, ठीक है। द्विगु समास, संख्यावाचक जहां भी होगा वहां पर क्या होगा, द्विगु समास। जब संख्या की बात आ जाएगी तो यह द्विगु समास है। नवनिधि आठों सिद्धि, बनबाग और तिहुपुर। बाकी बच रहा है आपका बनबाग। बनबाग की बात करें अगर आप, तो बनबाग का मतलब वन और बाग की बात कर रहा है, तो यह भी विरोधा प्रस्तुत कर रहा है, या द्वंद्व समास है। और तिहु पर बोले तो तीन की बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। क्या हो जाएगा जी, द्विगु समास। ये आपके पूरे समास को हमने बता दिया।
निम्नलिखित के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको हम बता देते हैं, राधिका, नंद नंद, नयन, सर, आंख और कुंज कलधौत। तो राधिका के आपको 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, नंद नंद लिखना है, नंद नंद अर्थात भगवान कृष्ण के 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। यह आपका होमवर्क रहेगा और आप लोग हमें लिख करके बताएंगे। ठीक है बाबू, कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे देंगे, क्योंकि एकदम आसान है, ये ज्यादा टफ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है जी, वेरी गुड। अब आगे आप देखिएगा, कविता में क्रिया रूपों का चयन करते हुए उनके मूल रूप को स्पष्ट करें। जो क्रिया रूप है उसको चयन करना है। क्रियाएं क्या होती हैं? जो किया जा रहा हो वही क्रिया होती है, तो उसके क्रिया रूपों को चयन करना है और उसको मूल रूप में स्पष्ट करना है। क्लियर है जी? चलिए, अब जैसे पर्यायवाची शब्द बनता है तो आप लिख लीजिए, जैसे इनको क्या कहा जाता है, राधिका को और क्या क्या कहा जाता है, सारे बच्चे बता दें जी। वेरी गुड, इनको हम श्री भी कहते हैं, राधिका को हम श्री भी कहते हैं, ऐनी भी बोलते हैं, ऐनी भी इनको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है जी? और क्या कहा जाता है? सारे बच्चे बताएं। श्री हो गया, ऐनी हो गया, और इनको प्रेम के नाम से भी जाना जाता है, इनको प्रेम भी कहा जाता है। ठीक है बाबू। अब नंदनंद, भगवान कृष्ण को तो बहुत सारे नाम है ना? वेरी गुड। जैसे कृष्ण हो गया, वासुदेव हो गया, और चितचोर हो गया, और क्या कहा जाता है इनको? नंदसुत हो गया, कृष्ण हो गए। वेरी गुड। आगे हो गया नयन का, नयन का हो गया चक्षु, आंख, नेत्र। सर का हो गया, सर का तो जानते ही हैं आप, सारे बच्चे बताएंगे जी। तीर, सर अर्थात सरासर तीर, और क्या हो गया? बाण। वेरी गुड। सर अर्थात तीर, सरासर बाण और तीर। वेरी गुड। आगे है आपका कुंज, कुंज का तो मतलब जानते ही हैं आप जी, बाग, वाटिका और उपवन। कुंज का मतलब होता है बाग, वाटिका और उपवन, उपवन, बाग और वाटिका। कलधौत, कलधौत क्या होता है बाबू? कलधौत अगर देखा जाए तो कलधौत होता है आपका क्या? इंद्र। कलधौत की बात इंद्र की हो रही है, तो इनको देव का राजा भी बोलता है, देवताओं का राजा और पानी का देवता भी कहा जाता है। ये तो कंफर्म है, क्लियर है जी? शाबाश। आगे देखते हैं, यह आपका शब्दार्थ है, जो कि कुछ शब्द है जैसे गृह, खजाना और बरन, साथ ही साथ आगे देखेंगे द्विग अर्थात त्रिग अर्थात आंखें। तो ये आपके शब्दार्थ है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये रहा आपके पूरे पाठ का वन शॉट रिवीजन। देखा जाए तो पूरी के पूरे पाठ को आपके इसी सेशन में समाप्त कर दिया गया है। पूरे पाठ को आपने सीखा, समझा और जाना। अब ये होता है समाप्त। अब अगर आपको कहीं दिक्कत है, कहीं समस्या है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम देखेंगे, बात किया जाएगा। बाकी तो हमने सारी समस्याओं का निदान कर दिया है आपके सेशन में, एकदम अच्छे से लाइन टू लाइन हमने ब्रीफ किया है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही मन से अंत तक सेशन में जुड़े रहें, ऐसे शानदार तरीके से चलते रहें। इसकी पीडीएफ आपको डीएलएस एजुकेशन मंटू सर और डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही आगे और भी शानदार सेशंस आने वाले हैं, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और जो प्यारे साथी पहली बार जुड़े हैं, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करने के साथ आगे बढ़ते रहें। हम ऐसे ही बढ़ेंगे आगे शानदार। आप अपने इस यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ठीक है बाबू, चलिए अब दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चलिए बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।